हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारों। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मासा और लासा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। या उसे अंग्रेजी में कहते हैं HCF। तो महत्तम समापवर्तक, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF भी कहा जाता है, और उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD भी कहा जाता है। तो एक आध बार सवाल में ऐसा हुआ है कि GCD नाम से भी पूछा गया है, तो भी आपको सतर्क होना पड़ेगा। HCF के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं महत्तम समापवर्तक का कंसेप्ट देखते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे 8, 12, 15, इसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखें, 8, 12, 18 ले लेते हैं। हाँ देखें, तो 8 का देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। पहले विधि समझे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, चलिए ठीक है। और 12 का देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिहाई 12, इतना हो रहा है। 18 का देखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, इस टाइप से तोड़ेंगे हम लोग। अरे अलग से 18 को इस टाइप से, 2 9 18, उसके बाद ये कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, बस यही हो रहा है, यही करेंगे। जिनका नहीं आएगा तो उसको अलग से ऐसे तोड़ लेंगे। 2 से शुरुआत करेंगे, फिर 3 से उसको तोड़ेंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो ध्यान दें, हम लोग सवाल में करते रहेंगे हमेशा, बट यहां देखें मासा किससे कहते हैं। मासा के लिए देखना है वह बड़ी से बड़ी गिनती जिससे तीनों पद विभाजित हो जाए। तो वह बड़ी से बड़ी गिनती जो दोनों में, अभी केवल 2 हो रहा है। देखिए 2 ऐसी गिनती है, यहां देखिए 2 ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। एक अकेला 2, तो इसका मासा 2 ही होगा। इसका मासा 2 चौगार 2 12 2 9 18, कोई ऐसी इसका मासा कितना होगा? 2 ही सबसे बड़ी गिनती है जिससे तीनों पद विभाजित हो जाए, और 2 से ज्यादा बड़ा कोई ऐसा नहीं है जिससे तीनों कट जाए। तो वह बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या क्या विभाजित तो हो सके, उसे मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। हाँ, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो जितने पद जितनी संख्या दी रहेगी, उसमें गुणनखंड का कौन सा पार्ट है जो सब में क्या है, उभयनिष्ठ है, उसी को मासा कहा जाता है। एक और तरीका है इसे समझने का, इतना ये जानिए। एक और तरीका ये घात के रूप में जो दिया रहे, जैसे 2 घाते 3 है इसमें, और इसमें है 2 घाते 2 गुणे 3 है, और इसमें है 2 गुणे 3 का वर्ग है। इस टाइप से कहीं दिया रहे, तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको मासा ज्ञात करने का यहाँ जो तरीका हम बता रहे हैं, जल्दी जल्दी सवाल में हो जाए। अगर इस टाइप का गुणन घात के रूप में दिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि सबसे छोटी घात है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात कितना है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जो है, 2 यहाँ उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें 2 की इसकी सबसे छोटी घात किसमें है? तो इसकी सबसे छोटी घात यही है, 2 घाते 1 मतलब 2, और उभयनिष्ठ की कोई सबसे छोटी घात है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल ABCD में दिए रहेंगे, हम लोग अभी जल्दी से हल करेंगे, वहां देखते हैं।
दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि जैसे 24, 32, 40 इसका वो मासा पूछ रहे हैं, तो ये भाग विधि। तो 2 बरहिया में 2 16, 2 1 2 2 6 12 और ये 20 हो गया। जैसे 24, 32, 40 का मासा ज्ञात करना है तो 2 से भाग देते हैं, फिर देखते हैं 3 से, सॉरी अभी 2 से सब कट रहा है। 2 6 12, 2 8 16, 2 10 में 20, ये भी क्लियर है। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, यस। तो इतना हो गया। अब आगे नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो मासा में भाग विधि से एक गुणनखंड विधि है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आपका भाग विधि है। इसमें देखिए जिसे 24, 32 और 40 लेके, तो पहले 2 से भाग दिए, ऐसी गिनती से भाग दिए जो सब कट जाए, सब कट जाए। फिर 2 से भाग दे रहे हैं, देख रहे हैं सब भी कट रहा है। 2 से काट रहे हैं इसको, तब भी सब कट रहा है। अब देख रहे हैं फिर 2 से अगर काट रहे हैं तब भी सब कट रहा है। अब 3 4 5 आ गए, ये कटने वाले लोग नहीं है। तो ऐसे में यही इसका मासा कितना हो जाएगा? 24, 32 और 8। इन संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 8। 8 से ये तीनों विभाजित, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। इन तीनों को विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या कितना है? 8। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकता इनको विभाजित करने वाला। तो यही हमारा आंसर हो गया। भाग विधि में ध्यान देना है, जिससे काट रहे हैं तीनों पद कट रहे हैं तो आप काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, तब नहीं लिया जाएगा। जैसे इसको मैं लेना चाहूं अगर 8 12 18, 8 12 18, इसको 2 चौक 8, 2 6 12, 2 9 18। अब देखिए ये किसी से कट ही नहीं रहा, कोई ऐसी वहनिष्ठ गिनती नहीं है इसके बाद जिससे तीनों विभाजित हो सके। 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, आगे लोग नहीं कटेंगे, तो ये हमारे लिए अब कटने वाला नहीं है। ऐसी कोई गिनती नहीं बची जिससे तीनों विभाजित हो जाए। तो हमारा 2 ही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो भाग विधि का ये नियम है। गुणनखंड विधि ऐसे गुणनखंड विधि हम लोग करेंगे, टुकड़ा कर डालेंगे, उसमें सबसे उभयनिष्ठ जो रहेगा तीनों में या जितना भी रहेगा, उभयनिष्ठ जो रहेगा वही हमारा क्या होता है? मासा कहलाता है। और मासा का मतलब होता है इन तीनों को विभाजित करने वाला सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 2 है। और यहां इन तीनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। तो बहरहाल प्रॉब्लम में हम लोग और इसका कंसेप्ट देखेंगे। ये ध्यान देना है, भाग विधि में ये ध्यान देना है कि 1 2 से शुरुआत करते हैं तो तीनों जितने पद हैं सभी, जितने संख्या है सभी कटना चाहिए। और फिर देखते हैं ऐसी किसी गिनती से भाग देते हैं इसको कि सभी के सभी कट जाए। जब नहीं कटेगा, ऐसी कोई गिनती आ जाए कि सब कट जाए, तो हम लोग वहीं रोक देंगे, उन्हीं को आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल देखा जाए। कह रहा है 1.08 0.36 और 0.9 का GDC मतलब मासा है। इसमें से कौन सा मासा है? तो ये दशमलव में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल में आपको ध्यान देना चाहिए कि सब दशमलव के बाद सबका जो अंक होता है सब में सिमिलर कर लेना चाहिए और दशमलव को भूल जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1.08 है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक नहीं है, तो 0.9 या 0.90 दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। इधर दशमलव के बाद अगर 0 बढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ देखिए, अब 2 अंक हर जगह होगा, दशमलव भूल जाओ, इसे दिमाग में रखो 108, इसे 36, इसे 90। अब इसमें से देखो कौन ऐसी गिनती है जो सबसे बड़ी गिनती है जिससे तीनों विभाजित हो जाए, दशमलव को भूल जाओ। तो 108 तो हो नहीं सकता, 108 ऐसे कट गया। दूसरे नंबर में बड़ी गिनती है 18, 18 से 108 कट रहा है, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 5 90। तो 18 एक ऐसी गिनती जिससे तीनों कट रहे हैं, बड़ी दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ी बिना मतलब है, तीनों कटेगा ही नहीं, छोड़ो। दूसरे नंबर पे है तो तुरंत तीनों कट रहा है, सबसे बड़ी तीनों कट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा।
और इसमें 2 अंक पे दशमलव लगा, इसमें भी 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो मतलब बिना पेन चलाए ऑप्शन सी को करेक्ट आप मान सकते हैं। यस, पहला काम। इस टाइप के सवाल में आप देखिए सबसे बड़ी गिनती कौन है, उससे देखिए तीनों कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ो। उसके बाद उससे जस्ट छोटा, मतलब उस दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, 18, उससे देखो तीनों कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो उसको भी छोड़ो। तीसरे नंबर पे देखो सबसे बड़ा कौन है, जिससे तीनों कट जाए वही उसका मासा हो जाता है। बहरहाल मैं निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। 2 अंक दशमलव आप कर लीजिए हर जगह, तो ये हो गया 108, ये हो गया 36, ये हो गया 90। यस, तो आप भाग विधि से करते हैं। इस टाइप से जो गिनती वाला होता है उसे भाग विधि से करना चाहिए। भाग विधि में क्या है, थोड़ी सी आसानी, जल्दी हो सकता है। पहला काम तो मैं तो कभी नहीं करूंगा कि हल करे कोई लड़का, हल करने पे है बड़ी प्रॉब्लम, समय ज्यादा लगेगा। तो चलिए 2 से तीनों कट रहा है, 2 से 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 के 2 8 16, ये 45 हो गया। 2 से तीनों कट रहा था, हमने काट दिया। हाँ, अब कोई ऐसे है नहीं जो 2 से कट जाए, तो 2 को भूल ही जाओ। अकेला एक है जो 2 से कट सकता है, लेकिन तीनों कटना चाहिए हमको, तो ये 3 से कटेगा। हाँ, 3 से तीनों कट रहे हैं। अब 3 देखो, 3 के 3, 2 5 3 8 24, 3 6 18, 3 के 3 5 15, 15 3 45। अब भी तीनों 3 से कट रहा है, तो काट देना चाहिए। 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 6 2 5 ऐसी गिनती है जो किसी उभयनिष्ठ गिनती से कटने वाला नहीं है। तो ये विद्यार्थी हमारा यही आंसर हो जाएगा। मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 आपका आंसर हो रहा है। लेकिन ये बिना दशमलव लगा, 2 अंक पे दशमलव सब में है, तो 2 अंक बाद 2 अंक पहले इधर दशमलव लगा दीजिए इनमें भी, तो आपका आंसर मिल जाएगा। कोई कहे नहीं मैं गुणनखंड विधि से करूंगा, वहां पागल होना चाहता हूं, तो हो जाए। अलग से 108 काटेगा एक बार, 108 काटे, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9। यस, तो इतना हो रहा है। तो 108 ऐसे लिखेगा लड़का, 108 लिखेगा, 108 का इतना टुकड़ा लिखेगा, 2 वर्ग लिखेगा, 2 का वर्ग गुणे 3 का घन, ऐसे लिखे वो, सबको बारी बारी तोड़ेगा वो। 2 बाई 4 27 चौका 108। हाँ ठीक है। 2 3 9 27, 3 त्रिका 9, ठीक है। 108 का तोड़ेगा, फिर वो लड़का 36 को अलग से तोड़े, 36 को ऐसे करेगा वो 2 से, 2 के 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, तो यहां कहेगा 2 के वर्ग गुणे 3 के वर्ग कर दिया लड़का। 36 के बाद 90 को ऐसे तोड़े, 90 को ऐसे तोड़ेगा 2 से 45, और 3 आ जाएगा, 3 के 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। ये गुणनखंड मिलेगा किसका, 90 का मिलेगा, 2 गुणे 3 का वर्ग गुणे 5 मिलेगा। इस टाइप से मिलेगा, ऐसे एक एक पद का वो लड़का वो गुणनखंड करेगा तब। तो यहां हम देखेंगे, हाँ, मासा बराबर इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी विधि जानना चाहिए गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड विधि वहां जानना चाहिए, वहां उपयोगी है। गुणनखंड विधि वहां उपयोगी है जहां जो है कई संख्या भीड़ में दिए रहे ABC, तो ऐसे में इस टाइप का पहले से दिया हो, तब मासा ज्ञात करने में ये विधि अच्छा होता है। तो मासा बराबर है, आप देखिए कि 2 तीनों में उभयनिष्ठ है, तो सबसे छोटी गिनती कौन है, तो 2 है अकेला, सबसे छोटी गिनती उभयनिष्ठ वाली 2 है। 3 भी तीनों में उभयनिष्ठ है, और सबसे छोटी घात कितना है, 3 का वर्ग, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, इसका आंसर हो गया। और 5 उभयनिष्ठ है नहीं, उसको लिया नहीं जाता है। तो इस टाइप से भी आपको कैलकुलेशन का ज्ञान
होना चाहिए। यस, तो ये रहा पहला सवाल। हाँ, एक सवाल अब हम पूरी तरह कर दिए हैं दोनों विधि से, और सवाल अभी किया जाएगा। अगर पहले से गुणनखंड के करके दिया रहे तो गुणनखंड विधि बहुत उपयोगी होता है, ध्यान दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है 42, 63 और 140 का मासा होगा। तो आप देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों, वह बड़ी संख्या जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए, ऐसा कौन सा है? चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 21, 21 से तीनों कटेंगे, 21 दूनी मिलाए 21 तिहाई 63, 140 कटेगा ही नहीं, वो भी नहीं आंसर होगा। अब दूसरे नंबर पे 14 है, 14 तिहाई 42 और 14 दाम 140, 14 से 63 कटेगा ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। और 9 से देखते हैं, 9 से भी कटने वाले हैं नहीं, 9 से 42 ही नहीं कटता, 9 भी कैंसिल। अब लास्ट में 7 ही बचता है जिससे सभी कटते होंगे। तो 7 6 42, 7 9 63 और 7 दूनी 14 20 कट रहा है। तो इसका मासा कितना है? 7। बिना पेन चलाए हल हो गया, तो क्या जरूरत है हल करने की? पेन चलाना देखिए ठीक नहीं है। 7 ही है इसका मासा जिससे सभी लोग कट रहे हैं। अगर करना चाहें तो आप लिखेंगे 42, 63, 140। ऐसी गिनती से इसे काटिए जिससे तीनों तीनों कट जाए। ऐसा कौन सा है गिनती? और 1 2 से नहीं कटेगा तीनों, 3 से भी तीनों नहीं कट रहा है, 4 से भी तीनों नहीं कट रहा है, 5 से भी तीनों नहीं कट रहा है, 6 से भी तीनों नहीं कट रहा है। अब केवल 7 ही बचता है जिससे तीनों कट जाए। 7 6 42, 7 9 63, 7 भी सही में, 7 दूनी 14 20 हो गया, बस खत्म। अब ये तीनों किसी से कटने वाले नहीं, कोई ऐसी उभयनिष्ठ गिनती नहीं जिससे तीनों कट जाए। तो ये 7 ही हमारा क्या है? आंसर है। हाँ, तो ये भाग विधि उपयोगी है जब इस टाइप से बड़ी बड़ी गिनती दिया रहे तब। और गुणनखंड विधि उपयोगी है वो पहले से गुणनखंड घात घात में किया गया हो, तब वहां देखेंगे कि जिसे कोई गिनती उभयनिष्ठ है तो उसकी सबसे छोटी घात क्या है, उसे उतार लेना चाहिए गुणे। दूसरी कोई संख्या है जो उभयनिष्ठ है तो उसकी सबसे छोटी घात उतार लेना चाहिए। इस टाइप से वहां चालाकी करना चाहिए। यस विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल देखिए कितना भीड़ वाला लिखा हुआ है, लेकिन पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 6x² y इन ब्रैकेट x माइनस वाई, अगले ब्रैकेट में गुणे में है x² + 2xy + y²। एक पद ये दिया, दूसरा दिया है दूसरी संख्या 18xy² ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर। तीसरा दिया है 12x माइनस वाई होल क्यूब का मासा है। तो ऐसे में गुणनखंड विधि बड़ा उपयोगी है। तो मासा बराबर बिना पेन चलाए सेकंडों में हो सकता है। पहला काम तो गिनती पर गौर करिए। ये 6, 18 और 12 सबसे कौन सी ऐसी गिनती है जिससे तीनों कट जाएंगे? कौन सी सबसे बड़ी गिनती जिससे तीनों गिनती कट जाएंगी? तो 6 ऐसा है, 6 के 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 से दोनों कट रहा है। तो एक आंसर गिनती वाला 6 हो गया। अब देखिए x पे गौर करिए। x की सबसे छोटी घात किसमें दिया हुआ है? इसमें x², यहाँ x है, यहाँ भी x है। x की सबसे छोटी घात क्या है? x है। अब बचता है x माइनस वाई। उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात मासा होती है, ये चीज ध्यान देना। उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात, यस, उभयनिष्ठ का सबसे छोटा मान जो है क्या होता है? मासा। अब देखिए x माइनस वाई, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है। तो इसका आंसर क्या होगा? x माइनस वाई। तो ये आपका मासा होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, बिना पेन चलाए आसानी से आपका काम हो जा रहा है। तो ये सभी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इसमें क्या है? उभयनिष्ठ। अब ये जो है किसी में है ही नहीं, ये उभयनिष्ठ नहीं है, तो आंसर नहीं होगा वो। भाई उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात मासा कहलाएगी गुणनखंड में। गुणनखंड भी से आप इसे सॉल्व करेंगे। हाँ यस। अब वही चीज 100% यहाँ है। इतना भीड़ भाड़ दिया है, जो कम जानकार होंगे वो लोग परेशान होंगे बिना मतलब। तो मासा बराबर जबानी। आपको देखिए ABC में पावर लगा के दिया हुआ है। एक ही सबसे छोटी घात आप तलाश करिए। यहाँ a² है, यहाँ 1 4 है, यहाँ 1 8 है। तो a² एक आंसर ये हो गया। मासा बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मासा होगा एक पद आ गया a²। और b की सबसे छोटी घात तलाश करिए। b की 4 है, यहाँ b की 3 है, यहाँ b की 6 है। तो b की 3 होगा साहब, 3 सबसे छोटा है।
और सी की सबसे छोटी घात तलाश करिए, सी स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिना पेन चलाए हर जगह प्रॉब्लम आपका सॉल्व आसानी से हो रहा है। तो उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात क्या कहलाएगी? मासा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा सवाल देखा जाए। पांचवा सवाल कह रहा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके निम्न होगी। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप, इससे ये पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो मासा ही ज्ञात करना है हमको। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप ये बताता है कि हमें क्या ज्ञात करना है? मासा। तो मासा की ये पहचान है, इस पर आप पैनी नजर रखें। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 75 और 45, जो ऐसी 75-45 को काटने वाला सबसे बड़ी गिनती देखिए आंसर में कौन है। तो सबसे बड़ी तो 25 है, 25 से 75 कटेगा, 45 नहीं कटेगा, ये तो खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे है 15, 15 5 75, 15 3 45, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन में पहले चेक कर लिया कीजिए। तो मतलब इनका मासा 75 ही सबसे बड़ी गिनती है, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे? विभाजित। तो बिना पेन चलाए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यस, बस ये ख्याल करना है बड़े से बड़े बर्तन या बड़ी से बड़ी संख्या कुछ इस टाइप दिया रहे तो वो मासा ही होगी। तो आप गुणनखंड भी से चाहे तो हाथ पैर तोड़ लीजिए उसका 75 का, तब भी आ जाएगा, और फिर उभयनिष्ठ वाला टर्म ले लेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक नए टाइप का सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3/16, 5/12, 7/18 का GCD यानी मासा है, इसमें से कौन सा मासा होगा? तो ऑप्शन तो हम नहीं लिखे, ऑप्शन अभी कोई हल कर देंगे, इस कुछ भी लिख देते हैं अभी। तो जब इस टाइप के सवाल कंपटीशन में हमारी जानकारी में नहीं आया है, हो सकता है कहीं आया ही हो, जब बटे वाला सवाल होता है विद्यार्थी, तो इसका सवाल हल करने का तरीका ये होता है, इसका पूछा है पूरा मासा, लेकिन हमको यहाँ पे मासा और लासा दोनों कंसेप्ट का प्रयोग करना होगा, दोनों कंसेप्ट का। इसका इस टाइप के सवाल का नियम ये है कि आप अंश वाले का मासा ज्ञात करिए। तो 3, 5, 7 का मासा जो कितना होगा? 1 होगा। 3, 5, 7 में उभयनिष्ठ गिनती कौन है? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो उसका मासा क्या माना जाएगा? 1। 1 × 3 लिख सकते हैं, 1 × 5 लिख सकते हैं, 1 × 7 लिख सकते हैं। जब कुछ ना उभयनिष्ठ रहे, कॉमन रहे, तो 1 तो अवश्य कॉमन रहेगा, तो हमारा मासा हो जाएगा। अब एक तो ये आंसर होगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब हर मास पूछा है मासा, लेकिन अब हर का यहां लासा निकालने का नियम बताया गया है, ध्यान दें। तो 16, 12 और 18 का लासा निकालेंगे, तो वह सबसे छोटी संख्या जिसको ये तीनों विभाजित कर सके, तो वह छोटी छोटी संख्या है 144। 16 9 144, 12 12 144, 18 8 144, 18 8 144, 12 12 144, 16 9 144। तो 16, 12 और 18 का जो लासा होता है वो 1/44 होता है। तो इसका एक आंसर, यही आंसर है 1/144। ये सही है। अब कुछ भी आंसर लिख दो, 1/45 लिख दो और 5/144 लिख दो। आंसर लिखने का क्या ये है, यहां 1 लिख दो। तो इसका ऑप्शन कितना होगा? 1/144। तो इस टाइप के सवाल को सतर्क रहें, ये बहुत कम आया है। अगर इसका मासा पूछ ले, बटे वाले किसी गिनती का मासा पूछ लिया, तो उसका नियम ये है कि अंश वाले का मासा निकाल के ऊपर रख दो, लेकिन हर वाले का लासा निकालना होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आज नहीं। तो 16, 12 और 18 का लासा जो है 144 होता है, ये हम निकालकर आपको बताएंगे। हाँ आगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए। 7वां कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, 2 घाते 3, 3 के वर्ग 4 तथा 15 का मासा ज्ञात कीजिए। 15 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा जो है उभयनिष्ठ घात होती, उभयनिष्ठ जो होता है वही मासा कहलाता है। तो यहाँ पे
2 घाते 3 है, यहाँ 3 का वर्ग है, यहाँ 4 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3 बचे 15 है, यहाँ 2 दूनी 4 है, यहाँ 3 का वर्ग है। तो कोई ऐसी गिनती नहीं मिल रही है इनमें जो उभयनिष्ठ हो। जब कोई उभयनिष्ठ ना हो, अरे ये टोटल 3 गुणे 3 हो रहा है, ये टोटल 2 गुणे 2 हो रहा है, ये टोटल 2 गुणे 2 हो रहा है, ये 2 गुणे 3 हो रहा है, 2 गुणे 2 3 बार हो रहा है, 3 बचे 15 हो रहा है। कोई ऐसी गिनती नहीं है तीनों में जो उभयनिष्ठ हो। जब कोई नहीं उभयनिष्ठ होता तो कौन होता है? एक उभयनिष्ठ। एक ऐसी गिनती है जब कोई आपका साथी ना हो तो ये कहा जाता है कि भगवान सबका है। तो वही है एक मतलब भगवान, गॉड। तो ये हो गया आपका। तो जब कोई, ध्यान दें इस सवाल में, बहुत ही अच्छा सवाल है, जब कोई उभयनिष्ठ ना हो तो एक ऐसी गिनती है जो हर जगह क्या होता है? सब में उभयनिष्ठ होता है। इसे भी लिख सकते हैं 2 घाते 3 गुणे 1, 3 का वर्ग गुणे 1, 4 गुणे 1, 15 गुणे 1, किसी को ऐतराज नहीं होगा। तो इसका मासा 1 है, बिना पेन चलाए आपका हो गया, क्योंकि उभयनिष्ठ यहां मिलेगा ही नहीं। हाँ, 8वां और अंतिम सवाल देखा जाए जो इस टाइप से लिखा है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। जब सबसे बड़ी कहेगा, जहां सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी अधिकतम लंबाई कुछ इस टाइप की बात कहेगा तो आपको जान जाना चाहिए वो मासा है। अब उसका आंसर देखिए, आंसर सब सेंटीमीटर में दिया है और ऊपर वाली वैल्यू मीटर सेंटीमीटर एक साथ दिया है। तो पहला काम तो सेंटीमीटर में सबको बदल लेना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सब लोग जानते होंगे। तो ये हो गया 700 सेंटीमीटर। चलिए 3 मीटर 300 सेंटीमीटर और 85 और ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 मीटर तो 1200 सेंटीमीटर, 1200 में 95 जोड़ेंगे तो 1295, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। अब आप अपने आंसर की तरफ देखिए। चलिए पहले से शुरुआत करते, तुलना करने पर बड़ी जल्दी होगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। 15 से तीनों कट जाएंगे। चलो सबसे बड़ा देखते हैं। सबसे बड़ा आपको बताए थे ना 42, देखिए 42 से ये कटेगा ही नहीं, तो मतलब आंसर ही खत्म हो गया। ये भी नहीं कटने वाला 42 से। और दूसरे नंबर पे आता है 35। 35 से देखो ये कट रहा है, 35 के 35, 3 38 फिर 35, ये भी कट रहा है। ये देखिए 35 से अगर कट जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 35 से कटेगा, पक्का कटेगा, 35 से पूरा कटेगा। तो यही एक ऑप्शन है जो आपका होगा। मैं हल कर दे रहा हूं अभी। ये 25 से देखो, 25 से नहीं कट पाएगा, 15 से भी नहीं कट पाएगा। चलो इसको हल ही कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो चलो ये मान लेते हैं, यही गिनती हमको दिया, यही काटना है। तो उभयनिष्ठ में किससे कट सकता है? किसी ने नहीं कर सकता। 5 से कट सकता है उभयनिष्ठ में। तो 5 1 के 5, 2 7, 5 चौक 20, 140, 140 है। कामा यहां 5 से देखिए, 5 7 35, 3 38 फिर 5 7 35, एक ये हो गया। 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 9 45, ये हो गया। अब देखिए किससे कर सकता है, जो उभय तीनों कट जाए। अब उसके बाद आपके पास केवल एक गिनती बचता है, वो है 7। 7 के अलावा किसी गिनती से उभयनिष्ठ नहीं कर सकता। 7 दूनी 14 भी कर रहा है, 7 ग्रही हमारा है और 7 त्रिक 21, 7 सते 49, 7 त्रिक 21, 7 सते 49, ये 11, ये 20। बस अब जो ये लोग आए हैं, ये कोई ऐसी उभयनिष्ठ गिनती है नहीं है जिससे तीनों काट सके। तो 7 5 35 इसका आंसर होगा। देखिए हल करके भी हम ले आए। तो पहला काम तो एक कैटेगरी में बदल लीजिए, आंसर सब सेंटीमीटर है, ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में लिख दीजिए और सफाई से अध्ययन कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो वो मासा ही है, ये ख्याल करिए। तो इस प्रकार बड़ी से बड़ी गिनती वाला जब रहे तो आप भाग विधि का प्रयोग करें, और अगर कई पद गुणनखंड के रूप में दिया है तो गुणनखंड विधि का सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ वाला लेते रहें, वही आपका आंसर होगा। तो हाँ, इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज हमें इतना ही बात बताना था और हम बता चुके, और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।